तो हिंदू मुस्लिम का तो हर जगह हो रहा है। मुस्लिमों का तो छोटी छोटी बातों पे, अगर वो कहीं रास्ते में ट्रेन में बेचारे का टाइम हो गया, 5 वक्त का नमाजी अगर वो है और अपनी सीट पे बैठ के अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो इमीडिएट उसके फोटो वायरल कर दिए जाते हैं। और अभी ये कल परसों हमारे मेट्रो में वो गा रहे थे श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, उस पर कोई एक्शन नहीं। क्यों भाई, क्या रीजन है? सबके लिए बराबर है। राहुल गांधी का 2 साल की सजा वाला जो मसला था, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट है। 23 मार्च को फैसला आया, 24 मार्च को उनकी सदस्यता रद्द कर दी। विदुड़ी ने इतनी बकवास करी, आज तक उसके ऊपर सस्पेंशन तो छोड़ो, 1 दिन का भी निलंबन नहीं करा। 1 दिन का 2024 का जो अभी माहौल बना हुआ है इलेक्शन को लेकर, तो इसमें मतलब आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन सकती है? इंडिया अलायंस। इंडिया क्यों? क्यों? एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार है, हिंदू मुस्लिम सहिष्णुता की बात है, हर तरफ से लोग परेशान हैं, हर तरफ से लोग दुखी हैं। सिर्फ एक मीडिया ने हुआ बना रखा है बीजेपी का, उसके अलावा जमीन पे जाओ तो बीजेपी कहीं नजर नहीं आती है। बीजेपी साफ है, गठबंधन सरकार आएगी। लेकिन सर कैसी आएगी जबकि इंडिया में जो गठबंधन की पार्टियाँ वो ज़्यादा है और कांग्रेस में कम है। दूसरी बात, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यूपी का रहेगा, तो कैसे मुमकिन लग रहा है? यूपी में अखिलेश यादव है, उनके साथ कोलैबोरेशन है ना उनका। यूपी में दिक्कत आएगी सबसे ज़्यादा, यूपी के लिए अखिलेश यादव है तैयार। अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। बाकी आप कांग्रेस को सपोर्ट करने की वजह? कांग्रेस को सपोर्ट करने, कांग्रेस में ही वो मादा है जो देश को चला सकते हैं। बाकी पार्टियां हवा हवाई हैं और उसके अलावा किसी के पास कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतने गट्स नहीं है, इतनी जनता को समझने की ताकत नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हवा हवाई नेता नहीं है, इसलिए मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे, उनके नेता खुद उनके खिलाफ जा रहे हैं। कौन जा रहा है उनके खिलाफ? लोकप्रियता सबसे बड़ी बात ये देखो, अब लोकतंत्र है, कांग्रेस में अंतरिम लोकतंत्र जिसे कहते हैं वो भी है। बाकायदा चुनाव होते हैं, चुनाव होकर उनके अध्यक्ष चुना जाता है। बाकी असहमति तो हर पार्टी में होती है, किसी में डरा है, किसी में धमका के। बीजेपी में डरा धमका के किसी को बोलने नहीं दिया जाता, कांग्रेस में सबको खुल के बोलने की आज़ादी है, कोई भी अपना पक्ष रख सकता है, चाहे वो कांग्रेस का छोटा लीडर हो चाहे बड़ा लीडर हो। अगर उसे कोई बात गलत लगती है आला कमान की तो वो उस बात पे भी बात उठाते हैं। इसी को तो लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र का मतलब जमीन पे यहाँ नहीं है ना लोकतंत्र, पार्टी में भी तो लोकतंत्र होना चाहिए। चुने हुए अध्यक्ष हैं उनके, बाकायदा इलेक्शन से। मैं एक रटी रटाई सवाल कर रहा हूँ, हाँ जी करता हूँ। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर इंडिया जीत जाती है तो पीएम के लिए किसी ने इंतखाब करेगी, कौन ऐसा चेहरा होगा? किसका? पीएम के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अगर जीत जाती तो कौन सा चेहरा होगा जिसे वो आगे करेगा? कन्फर्म है, वो तो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी इसलिए कन्फर्म है, अभी 3-4 महीने पहले अमित शाह जी का बयान आया था कि जनता तय करेगी पीएम मोदी होंगे या राहुल। तो बीजेपी पार्टी को पता है कि हमारा अपोनेंट कौन है, उस पार्टी ने मान लिया है कि ये ही प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है, तो बाकियों का तो बात ही खत्म हो जाती है। और वही एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत में इस टाइम राहुल गांधी के अलावा दूसरा विपक्ष में कौन लोकप्रिय नेता है? मोदी जी से ज़्यादा लोकप्रियता आज राहुल गांधी की है, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो वैसे हो। और दूसरा भी इसका रीज़न है कि सबसे ज़्यादा राहुल जी को लोकप्रिय कौन करता है? खुद बीजेपी करती है, खुद उनके सांसद करते हैं। उन्होंने एक बोलनी होती है बात और सारे सांसद 303 सांसद उनके पीछे लग जाते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा कहा, राहुल गांधी ने वैसा कहा, राहुल गांधी ने ये बोला, राहुल गांधी ने वो बोला। 70 चैनलों का मीडिया पूरा का पूरा राहुल गांधी के पीछे पड़ जाता है। तो फेमस तो वही लोग कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले इंडिया गेट पे जब लोगों से बात किया था, हाँ, तो इसमें कुछ लोगों ने ये कहा था कि राहुल गांधी को हम कैसे सपोर्ट करें, एक तो बच्चे वाली बात करते हैं, जब एक तरफ से आलू डालेंगे एक तरफ से सोना निकलेगा। वो बच्चे खुद हैं जिन्होंने ये बात बोली है कि राहुल गांधी ने बयान बोला है। लोगों को आज की डेट में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की आदत पड़ गई है, कट पेस्ट की, कॉपी पेस्ट की आदत पड़ गई है, इधर से आया उधर फॉरवर्ड करा। कोई भी एक जरा सी भी जानकारी नहीं जानना चाहता कि वो वास्तव में बयान किस तरह था। ये मोदी जी ने गुजरात में अपने इलेक्शन के दौरान बोला था कि गुजरात के किसानों के लिए मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा, आलू किसानों के लिए, कि इधर से सोना, आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। उसको कोट करा था राहुल गांधी ने, जिसके बाद उसको कट पेस्ट करके चला दिया गया कि ये बयान राहुल गांधी का है। लेकिन आज की डेट में कोई जानकारी लेना नहीं चाहता, सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे हैं। आ गया, पढ़ा, फेल दिया, आगे खत्म कहानी। लेकिन एक बात ये भी आपको मानना पड़ेगा, राहुल गांधी और मोदी के कंपेयर अगर करें तो राजनीतिक एक्सपीरियंस और तजुर्बे में काफ़ी फर्क लग रहा है। ठीक है, राजनीतिक एक्सपीरियंस अपनी जगह है, तजुर्बा अपनी जगह है, लेकिन देश चलाना अपनी जगह है। मोदी जी का राजनीतिक एक्सपीरियंस क्या है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, लोगों को लड़ा के राजनीति करना, लोगों को बांट के राजनीति करना। भाई अगर इस मामले में हमारे राहुल गांधी जी अपरिपक्व हैं, अगर वो बांट के राजनीति नहीं कर रहे, अगर वो हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ा रहे, तो हमारे लिए तो वो ज़्यादा बेहतर प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए वो बेहतर ज़्यादा राजनीतिज्ञ हैं। वो उनकी तरह, कम से कम बीजेपी की तरह कुकी और मेहताई को आपस में तो नहीं लड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम को तो आगे नहीं लड़ा रहे। बीजेपी का सांसद रामवीर विदुड़ी भरी संसद में उसको बोलता है मुसलमान को, तू कटवा, मुल्ला, भड़वा, गुरुवादी दानिश अली, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये क्या है?
ये संसद में कभी हुआ कि 70 साल में ऐसा? क्या एजेंडा रखेंगे वो? बीजेपी का फेलियर है हर जगह, एजेंडा क्यों नहीं है, सब जगह चल रहा है। अगर लोगों को आप दिखा नहीं रहे या मीडिया वाला नहीं दिखा रहे, जो टीवी मीडिया है वो नहीं दिखा रहा लोगों को, तो वो अलग बात है, लेकिन जमीनी हकीकत पे तो करके देखो ना आप, कितना सपोर्ट है उनको। उनकी एक एक रैली में लाखों लोग जुड़ जाते हैं राहुल गांधी की। वही रैली अगर प्रधानमंत्री की हो रही होती है, अमित शाह की हो रही होती है, पैसे दे के बुलाया जाता है लोगों को, और उसके बावजूद लोग नहीं आते। पीछे खाटू श्याम का दर्शन दे के अभी हरियाणा में जो रैली हुई थी, हरियाणा से लोग लेके गए राजस्थान में, जयपुर में जो रैली हुई थी, कि आपको खाटू श्याम के दर्शन कराएंगे, बसों में भर भर के लेके, और वहाँ जाके उन्हें रैली में छोड़ दिया। बाद में वो औरतें इतनी गालियां बक रही थी कि हमें खाटू श्याम के दर्शन का लालच दे के और हमें बसों में भर के ले आए और यहाँ लाके में रैली में बिठा दिया। इस तरह से भीड़ इकट्ठी करी जाती है। राहुल गांधी जी के पास जो भीड़ जाती है वो अपने मन से जाती है, वो इकट्ठी करी हुई भीड़ नहीं होती, उन्हें सुनने जाती है। अपोजिशन पार्टी इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बातें कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो अपोजिट के लिए थोड़ा सा मसाला तो चाहिए, कुछ ना कुछ वो तो बोलते रहेंगे। उसके बाद अखिलेश जी का जब बयान आया कि ठीक है जी हमारे मतभेद सुलझ गए हैं, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, वो आपने किसी चैनल पे देखा, वो आपने कहीं ट्विटर पे देखा, कहीं और देखा, इतनी सी जगह उसको दी गई अखबार के कोने पे, 2 ट्वीट गिनती किया है, उसके बाद किसी का कोई ट्वीट नहीं आया। अगर आपको यकीन नहीं है, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है अखिलेश जी के बयान का, अगर आपको मैं दिखाऊं पाऊँ तो। अच्छा, एक बात ये भी हो रही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी में लोग फर्क कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क सिर्फ दिखाया जा रहा है कि फर्क करे। कांग्रेस और राहुल गांधी में फर्क कैसे कर देंगे? पैदाइशी कांग्रेसी है, उनमें कैसे फर्क आ जाएगा भाई? पूरा खानदान कांग्रेस से जुड़ा हुआ है उनका, फादर से भी फॉर फादर तक, मोतीलाल नेहरू तक से वो कांग्रेस ही है। कितने 100 साल पुराना उनका कांग्रेस का इतिहास है। 137 साल की आज कांग्रेस पार्टी हो गई। मोतीलाल नेहरू स्थापना के टाइम से उसमें जुड़े हुए थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जुड़े, उसके बाद इंदिरा गांधी जुड़ी, फिर राजीव गांधी जुड़े, आज राहुल गांधी जुड़े हुए हैं। कौन नहीं जुड़ा हुआ? कैसे उसमें फर्क कर लेंगे? वो तो जन्मजात कांग्रेस है, कांग्रेस तो उनके खून में दौड़ दी है। ये नहीं लग रहा है कि 1920 की तरह राहुल अभी कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर हो चुकी है? बिल्कुल कमजोर नहीं है, उल्टा मजबूत हो चुकी है, बहुत मजबूत हो चुकी है। अभी आने वाले 5 राज्यों के चुनाव, बीजेपी अभी हुकूमत कर रही है, इसका तर्क आपको क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? बीजेपी 2014 में तो आई थी एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने पूरा माहौल बना दिया था। सीएजी जो है वो इनके खिलाफ थी, मीडिया चैनल्स इनके खिलाफ थे, पूरा माहौल बना दिया था। मनमोहन सिंह के खिलाफ इन्होंने हर तरह से तैयारी करके 2014 में आ गए थे सत्ता में। 2019 में सत्ता से हर हालत में बाहर हो जाते अगर वो पुलवामा अटैक नहीं हुआ था तो। 2019 में इनके जीतने का सबसे बड़ा कारण फर्जी राष्ट्रवाद था, पुलवामा था। मोदी जी ने खुल के अपनी सभाओं में बोला कि आपके पहला वोट राष्ट्रवाद के नाम होना चाहिए, पुलवामा के शहीदों के नाम होना चाहिए। और राष्ट्रप्रेम में तो हर भारतीय आ गई है, चाहे वो कैसा भी उन्हें किसी भी तरह से आप हड़का दो, मैं भी, ये भी, भाई साहब भी, सब तैयार हो जाएंगे राष्ट्र के नाम पे लड़ने मिलने के लिए। तो मैं भूल जाऊंगा मैं हिंदू है, ये भूल जाएंगे, मुसलमान है वो भूल जाएगा, सिख है, राष्ट्र के नाम की बात आएगी तो हम सारे इकट्ठे होकर खड़े हो जाएंगे एक साथ। अब हमें ये लगा था कि हाँ पाकिस्तान ने इतनी नापाक हरकत करी है, हमारे 44 सैनिक शहीद कर दिए हैं, तो उससे लड़ने के लिए हमें सरकार को मजबूती देनी चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अपने मतभेद भुला के बीजेपी को जिता दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? उससे डबल। आज तक पुलवामा के शहीदों को 5 साल होने जा रहे हैं, उनके कौन कल्प्रिट थे आज तक नहीं पकड़े गए, कहाँ से RDX आया आज तक नहीं पकड़ा गया, कोई उनकी पता ही नहीं है। DSP पकड़ा गया था एक संधू कश्मीर से आता हुआ, उसको रास्ते में पकड़ा, उसे रिहा कर दिया, जमानत पे छोड़ दिया, उसका मामला तो दबा दिया, खत्म है कहानी। अब सबको पता है कि वो किस वजह से हुआ था, क्या हुआ था, ये रीजन है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ईडी और CBI का इस्तेमाल करे 2024 के इलेक्शन में। बिल्कुल कर रही है, वो तो हर कोई जानता है। 2014 के बाद से करीब 5300 मुकदमे दर्ज हुए हैं ईडी के द्वारा। उस 5300 में से 97% मुकदमे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। सारे विपक्षी एक साथ करप्ट हो गए। अभी उनका वायरल हुआ है कर्नाटका इसमें इलेक्शन में, तेलंगाना के इलेक्शन में, उसका जितेंद्र सिंह तोमर के बेटे का आपने देखा होगा ना, मध्य प्रदेश में उनका वीडियो वायरल हो रहा है, करोड़ों के लेन देन की बात हो रही है। अब ईडी कहाँ से हो गई? अब उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कर्नाटका इलेक्शन से पहले 8.5 करोड़ रुपए पकड़े गए थे कर्नाटका के सिटिंग MLA के घर से। 8.5 करोड़ बरामद हुए, ना तो ईडी का आता पता, ना IT का आता पता, ना CBI का आता पता, वो वहीं का वहीं मामला दबा दिया गया। क्यों भाई? इसका साफ मतलब है ना, उनको इस्तेमाल कर रही है ईडी, बीजेपी ईडी को, CBI को, IT को, तीनों को इस्तेमाल कर रही है, उनको आगे ले आती है ना। लगभग 50 रीजनल पार्टियां ऐसी है जो किसी गठबंधन में नहीं है। आपको लग रहा है वो कहीं नहीं कि वो 100 पार्टियां या 50 पार्टियां फैक्टर साबित हो 2024? नहीं, उन 50 पार्टियों में किसी में कोई दम नहीं है ऐसा। जो दमदार पार्टियां थी जिनके पास 2 सीटों का, 4 सीटों का, 10 सीटों का मादा है, वो सब अपने अपने ठिकाने पकड़ चुके हैं। जिन्हें बीजेपी में जाना था वो बीजेपी में चले गए, जिन्हें पता है कि हमारे ऊपर बीजेपी हर हालत में हमें दबाने की कोशिश में है, वो इंडिया अलायंस में आ चुके हैं। कितनी दोगली पार्टी, कितनी भेदभाव वाली नीति इस्तेमाल करती है। संजय सिंह ने क्या बोला था? अडानी के खिलाफ ही तो आवाज उठाई थी, सस्पेंड कर दिया। धनखड़ साहब ने इमीडिएटली सस्पेंडेड। राघव चड्ढा ने क्या बोला? राघव चड्ढा के ऊपर आरोप लगा दिया कि 16 इन्होंने फर्जी उनके हस्ताक्षर करवाए हैं।
कोई किसी का फर्जी हस्ताक्षर करवा लेगा, जबकि वो पता है कि अपोनेंट पार्टी का है, जबकि पता है कि कन्फर्म बीजेपी पार्टी जो इनकी कट्टर दुश्मन है उसके फर्जी हस्ताक्षर करा के राघव चड्ढा लगा देगा। उनको सस्पेंड कर दिया, हाई कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इसमें वही माफ़ी जाके मांग लो अगर तुमने ऐसा करा है तो। क्यों भाई, क्या रीज़न है इसका? राहुल गांधी का 2 साल की सज़ा वाला जो मसला था, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट है। 23 मार्च को फैसला आया, 24 मार्च को उनकी सदस्यता रद्द कर दी। विदुड़ी ने इतनी बकवास करी, आज तक उसके ऊपर सस्पेंशन तो छोड़ो, 1 दिन का भी निलंबन नहीं करा। 1 दिन का निलंबन क्यों नहीं करा? एक्शन ही नहीं लिया, ऊपर से उसे प्रमोट और कर दिया। राजस्थान में उसे चुनाव प्रभारी बना दिया टोंक जिले का। आप इस बात को मानते हैं कि बीजेपी की हुकूमत में जो जातिवादी हिंदू मुस्लिम सब ज़्यादा बढ़ा, मानते इस बात को? बहुत हो चुका, बहुत बुरी तरह हुआ पड़ा है, बहुत बुरी तरह। हिंदू मुस्लिम की तो मैं आपको क्या क्या उदाहरण दूंगा, आप सुनते सुनते थक जाओगे, मैं बताता बताता थक जाऊंगा। इतनी सी बातों पे, इतनी सी बातों पे। थोड़े दिन पहले आपको 2-3-2.5 महीने पहले याद होगा, एक दत्ता त्यागी का कांड हुआ था। उसने स्कूल में एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ पड़वाए थे बाकी बच्चों से, मारो इसको, ये मोमडन है। कितना वायरल हुआ था, आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। सेम इंसिडेंट 2 हफ्ते बाद कश्मीर में हुआ, वहाँ मुस्लिम थी, निगार परवाना या अफसार परवाना कुछ नाम था उसका, लेडी का टीचर थी, उसने हिंदू लड़के को थप्पड़ पड़वा दिए थे। इमीडिएट उसका सस्पेंशन करा, उसे जेल भेज दिया। इसी से पता चल जाता है कि कैसी कार्रवाई होती है। भाई आप तो हिंदू मुस्लिम का तो हर जगह हो रहा है। मुस्लिमों का तो छोटी छोटी बातों पे, अगर वो कहीं रास्ते में ट्रेन में बेचारे का टाइम हो गया, 5 वक्त का नमाजी अगर वो है और अपनी सीट पे बैठ के अगर वो नमाज पढ़ रहा है, तो इमीडिएट उसके फोटो वायरल कर दिए जाते हैं। और अभी ये कल परसों हमारे मेट्रो में वो गा रहे थे, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, उस पर कोई एक्शन नहीं। क्यों भाई? रूल तो सबके लिए बराबर है, देश संविधान से चल रहा है, हिंदू मुस्लिम से चल रहा है। मैं खुद हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ का बिल्कुल कट्टर विरोधी हूँ। जब हमारी 15 दिन की कांवड़ यात्रा होती है और लगातार 200 किलोमीटर का पूरा दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक का सारा रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। पीछे ईद गई थी मुसलमानों की, उस पर 40 लोग कानपुर में मस्जिद के बाहर तक आ गए थे, 40 लोगों के ऊपर, अज्ञात लोगों के ऊपर FIR कर दी। क्यों कर दी? उनकी ईद आ रही है, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इसी बात से पता चलता है कि कितनी बुरी तरह से इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया। हर एक आम आदमी को एक दूसरा, एक आम आदमी शक की नज़र से देख रहा है, ये मुस्लिम है, अबे यार, ये हिंदू है, अबे यार, आ गया है। अब यहाँ आके लोग फालतू बकवास शुरू कर देते हैं बिना बात की। जय श्री राम, अरे भैया जय श्री राम मैं भी बोल रहा हूँ, सुबह से शाम तक बोलता हूँ जय श्री राम, पर मैं किसी को चिढ़ाने के लिए क्यों बोलूंगा जय श्री राम? भाई साहब खड़े, अगर मैं इनको देख लूँ टोपी वाले हैं, मैं तो इनके सामने जय श्री राम कर दूँ, किस बात के लिए भाई? क्या सिस्टम है? श्री राम यहाँ बैठे हैं, मेरे दिल में है श्री राम, मेरे दिमाग में है श्री राम, मैं किसी को चिढ़ाने के लिए श्री राम क्यों बोलूंगा? नहीं। क्या मतलब है उस चीज का? मैं मस्जिदों के बाहर जाके नारे लगाऊंगा जय श्री राम? क्यों लगाऊंगा भाई? क्या मतलब बनता है मेरा लगाने का? मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ, मेरा मंदिर हो रहा, मैं मंदिर में जाके खूब जयकारे लगाऊंगा, खूब घंटे बजाऊंगा। तुम अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारी अजान हो रही है, पढ़ो आराम से, खुल के पढ़ो, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकेगा। तो रोकना चाहिए भी नहीं। इस तरह की जो चीजें होती है, बहुत सारी चीजें हुई है जो बताने के लायक भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। सरकार इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? उसके पीछे उसका हाथ है या फिर खुद करवा रही है? एक्शन क्यों नहीं? क्या लगता है? सरकार इसलिए है क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू है, सीधी सी बात है। हिंदुओं को गोल बंद करके उनके वोट लेने हैं। 23-24 करोड़ हिंदू जो है वो बीजेपी के सपोर्ट में है। उन्हीं 23-24 करोड़ पे इनकी सारी की सारी दूरी घूम रही है। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं? यूपी की 80 सीट, और यूपी में सबसे ज्यादा इस टाइम हिंदू मुसलमान हुआ पड़ा है। और वहाँ की 25 करोड़ की आबादी में से लगभग 4 या 5 करोड़ मुसलमान है, 20%, बाकी सारे हिंदू हैं। उनको गोल बंद करके सारे वोट दिए जा रहे हैं। 80 सीट में से अगर उनकी 40 भी आ गई, 50 भी आ गई, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। यूपी वाली से बात किया तो उन्होंने कहा कि यूपी अभी बिल्कुल सेफ है, हर तरह से सेफ है। जब से बाबा आए वहाँ से हर तरह सेफ है, ना गुंडागर्दी, सब कुछ खत्म। ठीक है, बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं जी, अरे बहुत इतना सेफ है कि जज सामने बैठा होता है, हथौड़ा मार रहा होता है, तारीख जज के सामने, उसमें भरी अदालत में बंदे को गोली मार दी जाती है। पुलिस कस्टडी में लेके जा रहे होते हैं लोग, और 3 बंदे आते हैं, खट गोली मार के चले जाते हैं। इतना सेफ है? कहाँ सेफ? इतना सेफ है? कोई सेफ नहीं है सर। इतना सेफ है यूपी तो। हालांकि ये सब चीजों से लोगों का जहन खराब हो रहा है, तो इसके लिए कुछ सरकार क्यों नहीं कर रही? इसको सुधारने का, इसको खत्म करने का कोई क्यों? बता तो रहा हूँ आपको, जो बिल्कुल बेवकूफ मूर्ख लोग हैं, जिनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम समा चुका है, उन्हें ये लगता है कि बीजेपी हमारी तारनहार है, हम हिंदू है और हमारी तारनहार बीजेपी है। उन्हें चीज से कोई मतलब नहीं कि कहाँ माहौल बिगड़ रहा है, कहाँ राशन उन्हें 5 किलो का मिल गया, 5 किलो राशन की अफीम खा के वो मस्त होकर बैठ गए हैं। उन्हें सिर्फ बीजेपी दिख रही है, उन्हें और कुछ नहीं दिख रहा। उन्हें अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा कि कल को मेरे बच्चे दंगाई बनेंगे। आप अपने घर में रोज सुबह शाम हिंदू मुस्लिम करते रहो, मेरे बच्चों के दिमाग में क्या आएगा? अबे मुसलमान है, मारो सालों को इनको। तो मुस्लिमों के दिमाग में क्या आएगा? अबे हिंदू है साले, मारते हैं इन्हें, मारो काटो सालों को। पढ़ने लिखने में उनका दिमाग जाएगा? इन नेताओं का तो कोई औलाद नहीं आती कभी भी। किसी भी दंगे में नाम आया, सबसे पहले उसमें नाम आया, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, राजेंद्र यादव नाम का बंदा था, सबसे पहली सजा उसको ही 5 साल की सजा दंगा करने के मामले में। था क्या वो? एकमात्र दिहाड़ी मजदूर।
वो तो गया 5 साल के लिए अंदर, हिंदू मुस्लिम करके मौज ले ली उसने उस टाइम, तो बड़ा चौड़ा होके चल रहा था। उसके बाद 5 साल के अंदर चला गया, ना किसी नेता ने उसको पूछा, ना उसका कोई नेता उसे घर पे रोटी देने जा रहा। बच्चे उसके भी लग रहे, दिहाड़ी मजदूर था वो जी। गुजरात दंगों का बताता हूँ 2002 का, जब वो गोधरा कांड हुआ था, आपने देखा होगा एक मोची सर पे पटका बांध के और मोची के हाथ में तलवार थी। उस टाइम वो पोस्टर बॉय बना गुजरात का, इस मोची ने हिंदू करते उसके तलवार हाथ में दिखाई, पूरी जबरदस्त उसे हाईलाइट करा जबरदस्त। आज वो क्या है, वहां तो गुजरात में सत्ता तो वही बीजेपी है, मजे लूट रही है, वो बैठा हुआ आज भी जूते काट रहा है। आम आदमी को हर एक को समझना पड़ेगा भाई, इनके बहकावे में मत आओ, अपने अपने काम धंधों पे ध्यान दो, जो सही है तुम्हारे लिए ये सही है, वास्तव में यही सही है, ये पंजा जो है यही सही है और यही कामयाब है। एक कमल का फूल मुरझा चुका, खत्म हो गया, कीचड़ है वो, कीचड़ में खिलता है वो, कीचड़ ही फैला रहा है वो। जी जी जी, कमल का फूल एक नंबर टोटल कीचड़ फैला रहा है वो। कीचड़ का